नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर रजनीकांत शुक्ला आपका मंथन होमोविजन में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा किसी नए टॉपिक पर करेंगे। समाज में तरह तरह की बीमारियां हैं, उसके कई कारण भी हैं। बहुत सी सामान्य बीमारियां कुछ ऐसी हैं जिनके सामान्य कारण भी हैं, और हर घरों में इस तरह की सामान्य अवस्थाएं, मानसिक अवस्थाएं होती रहती हैं जिनसे बीमारी ना कहा जाए तो चलेगा, लेकिन फिर भी वो बीमारी के कारण बनती हैं, जो मन और स्वास्थ्य पर बड़ा बुरा प्रभाव डालती है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे शैलेंद्र सर से, जो मानसिक एक्सपर्ट हैं। उन्होंने मन और स्वास्थ्य के माध्यम से बहुत से रोगों को ठीक किया है। तो आज हम चर्चा करते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका चर्चा में स्वागत करता हूँ। सर, अभी हम लोगों ने कुछ टॉपिक पर चर्चा पहले की थी, कुछ वीडियोस में। जैसे डिप्रेशन के केस थे, बड़ों में थे, बच्चों में भी थे। तो सर, हमें आज कुछ केस के माध्यम से बताइए, कोई केस ऐसा रहा हो जिससे हम लोग सीख सकें। देखिए, केस तो बहुत हैं, लेकिन मैं आपको आज वो बताने वाला हूँ जिससे एक जो हमारे जो लर्नर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो अभी प्रैक्टिस शुरू किए हैं, उनको भी फ़ायदा होने वाला है, और जो हमारी पब्लिक है वो भी समझेगी, आम जनमानस के लिए। मैं एक केस डिप्रेशन का, अगर हम बात करें कि कोई डिप्रेशन का जो आपने चर्चा की है हम लोग, तो कई बार क्या होता है कि जब हम कई केसेस जब हमारे पास आप देखते हो और आपका अनुभव जाता है, तो आप देखते हैं ना कि हर केस में मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको दवा देने की ज़रूरत है। ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है कि आप पेशेंट का, आप जब केस पूरी तरीके से जब आप ले लेते हो, लेने के बाद में कई बार आपके पेशेंट को काउंसलिंग से ही वो मरीज़ ठीक हो जाता है। काउंसलिंग बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब कहा भी गया हम लोगों के यहाँ पर कि मेडिसिन सब जगह जरूरी नहीं होती है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि कई मरीज़ तो इसलिए भी क्लिनिक में नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि इसका दवा देंगे और हम तो इतने बुद्धिमान है ही हैं, हम तो सब समझते हैं, हमें दवा की ज़रूरत क्या है। बट ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अगर एक डॉक्टर भी बीमार पड़ जाए तो उसको भी अपनी इलाज न करके वो अपने डॉक्टर साथी के पास जाना पड़ता है। तो मैं एक केस बताता हूँ। एक केस है जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि एक मैं नाम नहीं लूँगा पेशेंट का, एक बैंक कर्मचारी थे जो बैंक में सर्विस करते थे, लगभग 15-16 साल हो गया था। और हाँ, तो उनकी वाइफ भी जो थी वो भी बैंक में ही जॉब करती थी। दोनों दो अलग अलग बैंक में थे। परिवार भी उनका बहुत ही छोटा सा था, ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवार नहीं था। तो केस की जो मेन जो समझने वाली बात है कि उनकी वाइफ जो है, उनको मतलब एक तरीके से वो करके, मतलब क्या बोलते हैं, मोटिवेट करके वो मेरे पास लेके आई थी। अच्छा। हाँ, वो ये बोलते थे कि वो बोलते थे कि मुझे दवा की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जब केस लिया, पेशेंट से पहले मैंने बात किया, तो पेशेंट का जो मेन लाइन था वो ये बता रहे थे कि सर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और मेरा अच्छा सर्विस है, बच्चा है, वो भी पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, उसमें भी हमें कोई पेन नहीं है, हमारे घर में जो है कोई ऐसा तनाव नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा, ये सब चीज़ें तो समझ में आया, लेकिन आखिर वाइफ आपको लेके क्यों आई है मेरे पास, कुछ तो होगा कारण। तो वो बोले कि देखिए, ज़्यादा तो वही समझा पाएंगे। तो जैसे अब ऐसे हम क्या हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं एज ए डॉक्टर, कि भाई अब पेशेंट तो हमें दे नहीं रहा कुछ, और अब जो पेशेंट का अटेंडेंट है, मतलब ये बड़ा सोचने वाली बात है कि अटेंडेंट जो है, जो पेशेंट के साथ आया है, जो उसके रिलेट पत्नी है या बच्चे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं, इनको तकलीफ है। तो आप बताओ, आप क्या करोगे, कौन सी दवा उठा के दे दोगे फट से, है ना। बड़ा टिपिकल केस है।
तो ऐसे उनके ऐसे हाथ कई विभाग केसेस नहीं में, हाँ ऐसे कई केसेस मैंने डील किए। तो हमने कहा अच्छा ठीक है आप बताइए। फिर मैं उनकी लाइफ पूरा जानने का प्रयास किया धीरे 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 धीरे, हाँ, कि आपकी सर्विस कब लगी, आप कैसे शादी किए। पता चला कि नहीं, उन्होंने अपना शादी जो है अपने मनपसंद किया है, और कोई ऐसा नहीं कोई शुरू दबाव नहीं शुरू से, रहा हाँ है। कोई दबाव नहीं रहा। इजीली शादी भी हो गई थी। थोड़ा एम्बिशियस थे। आजकल सबके सभी लोग डिज़ायर हैं। होते हाँ, हैं, हाँ। तो वो होना भी स्वाभाविक है। ठीक है भाई, यंग एज में जो आपने चाहा सब कुछ हुआ। फिर इसके बाद वो जो मेरे से कुछ ज़्यादा नहीं केस मतलब मुझे हो पाया, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है आप जाइए, वेटिंग बैठिए। और उनके वाइफ को बुलाया, बात करने लगे। हमने कहा आपको क्या दिक्कत लग रही है, आप बताओ, इनके में ऐसा क्या दिक्कत लग रही है जो आप ये तो बोल रहे हैं कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो हाँ, ये वो ऐसे दिखाई भी नहीं दे हाँ रही दिखाई भी है। नहीं दे। तो बोले कि सर देखिए, ये सबसे बड़ी जो तकलीफ क्या है कि ये हमें ये मैं ऑब्जर्व की हूँ कि पिछले 2-3 साल से, मतलब ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि ये जो इनके चेहरे पे जो हैप्पीनेस था ना, वो नहीं है। ये खुश नहीं रहते हैं। अच्छा। मतलब जो मैं ऑब्जर्व कर पाई हूँ, जितना जिस तरीके से, ठीक है इनका जो स्वभाव है थोड़ा सा गंभीर है, थोड़ा मतलब जैसे हर प्रकार का एक इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं, और एक कोई अंतर्मुखी होता है, हम कोई लोग पास जब बाहरमुखी पहली होता बार है। केस आएगा तो हम भी समझ नहीं पाएंगे कि हाँ, हाँ कि ये तो ठीक है। एक्सट्रोवर्टेड है कि हाँ इंट्रोवर्टेड है, क्यों हाँ गंभीर है। हाँ, तो एक स्वभाव है हर का। साथ में रह रहे हैं, बताया कि हाँ। हाँ, सबका व्यक्तित्व होता है हाँ। भाई, सब अलग अलग प्रभु ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, वो ठीक है, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो फिर दिक्कत क्या है कि ये खुश नहीं रहते हैं। और अच्छा। ये जो खुश नहीं रहना, और मुझे ये लग रहा है कि दिन दिन प्रतिदिन ये थोड़ा बढ़ता जा रहा है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब पहले मैं इतना माइंड नहीं करती थी, लेकिन ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये मतलब कोई चीज़ों में अब ज़्यादा दिलचस्पी अब नहीं दिखाते हैं। जैसे कभी बोल देते थे कि ये चलो हम आज डिनर में ये कर लेते हैं, आज कुछ ये बना दो या बाहर कुछ घूम ऐसा आते अपना। हैं, हाँ, तो हम तो मरा मतलब सरप्राइज हुए कि एक वाइफ जो मतलब खुद भी वो सर्विस कर रही है, हाँ हाँ मतलब हाउसवाइफ नहीं है, हाँ हाँ, और फिर भी इतना वो ऑब्जर्व कर रही है अपने हस्बैंड को। तो ये एक बहुत बड़ा आज के डेट में तो सरप्राइज है कि भाई ठीक है, कम से कम इतना तो ध्यान दे रही है। हाँ। आप अच्छी बात, मानते परिवार हो में ना? देना भी चाहिए। हाँ, देना भी चाहिए। आज वो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन हाँ, जरूरी है, ये परिवार बहुत में ज़्यादा रहते जरूरी हुए है। हाँ, ये ज़्यादा जरूरी है। आवश्यक है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये एक दिक्कत मैं सबसे ज़्यादा है। और मैं ये थोड़ा सा अंदर से डरी हुई हूँ कि डे बाय डे अगर ऐसा रहा तो कहीं नहीं पता चला ये गंभीर है, क्या अंदर इनके चल रहा है दिमाग में, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी आगे चल के ये काफ़ी जो है डिप्रेशन में ना चले जाएं। और तो अब आम आदमी आजकल सबको ये समझता है कि है क्या चीज़। तो कुल मिला के फिर मैं दोबारा उनको फिर बुलाया। तो मैंने वैसे फिर अच्छा किया सर। हाँ मैंने उनको दोबारा बुलाया। फिर उनको वाइफ को बाहर कर दिया। फिर बात किया कि भाई देखिए, ये समस्या आपके वाइफ तो बोल रही हैं कि आप डे बाय डे खुश नहीं रहते हो, जो उनको लग रहा है कि आप हैप्पी कम रहते हो, मतलब आपके अंदर हैप्पीनेस थोड़ी कम हो गई है। तो वो बंदा स्वीकार किया कि सर ये चीज़ें थोड़ा सा बदली हैं। हाँ लगता है, बट मुझे लगता है कि ये एज के साथ में है, या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैंक में थोड़ा प्रमोशन हो गया है तो उसमें भी मेरे को टाइम ज़्यादा देना पड़ जाता है। तो हो सकता है मैं मतलब, लेकिन मैं इतना माइंड नहीं किया हूँ। तो मैं फिर पूछा कि अच्छा आप बताइए आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। अब यहाँ से थोड़ा सा मेरे को चीज़ें थोड़े आसान हो गया समझना कि हाँ, हाँ। आपका थॉट एक क्लू प्रोसेस मिला क्या कम से कम। है। हाँ, तो बोले कि मैं जैसे ज़्यादा अपने विचार जो है अपने बैंक के कार्य में जो जैसे जो नहीं होता है, तो मेरे मन में रहता है कि यार ये काम पूरा नहीं हुआ है, तो वो चीज़ों को थोड़ा सा वो चला जाता है। और भविष्य को लेके अपने बच्चों की थोड़ी सी हमारे, तो मुझे लगता है कि ये तो कॉमन है। तो ये सब चीज़ें जैसे कि आम जो समस्या है, फिर मैंने इसके बाद में मैं आपको बताऊं, मैं इस केस को कंप्लीट करता हूं। तो इसको जब केस उस लिया, फिर इसके बाद समझा, तो मैंने उनको फिर आपको मैं बताऊं कि कोई मेडिसिन मैंने नहीं दी। अच्छा। कोई मेडिसिन मैंने नहीं दी। बस उनको मैंने कहा कि आपको 3 से 4 बार मेरे पास आना है और आपकी काउंसलिंग होगी, और आप चीज़ों को थोड़ा सा समझिए और इस चीज़ों को थोड़ा वो मतलब आप एक्सेप्ट करिए। आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं उनको ये सारी चीज़ें जब डिस्कस करने लगा,
तो उनको ये बात बाद में माने, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं, हाँ। सेकंड में हाँ। जब सेकंड विजिट किया तो फिर उन्होंने माना कि सर अब मैं फील करता हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये हैप्पीनेस की कमी थी। अच्छा। और मेरी वाइफ का मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो उसको ये चीज़ें समझ में आई। और मैं जो मतलब जो मेरा जो जीवन है ना, उसमें मैं हर महत्व मतलब एम्बिशियस होना कोई बुरी बात तो नहीं है, हाँ हाँ हाँ। लेकिन मैं थोड़ा भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचने लगा था। और पास्ट में जो चीज़ें हो रही थी, तो वो जो बदलाव हो रहा था लाइफ में, उसको लेके मैं थोड़ा सा उसमें जहाँ पे चीज़ें मुझे लगता था कि नहीं मैंने ये नहीं किया, मुझे ये कर लेना चाहिए था, तो मैं उसका मतलब कैलकुलेट करता अच्छा, रहता अच्छा, था। माइंड में हाँ, मंथन चलता मेरा रहता था। कैलकुलेशन था। तो मैं ये समझता था कि नहीं ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, सभी करते हैं। तो इसलिए, लेकिन अभी मैं जो आपने मेरे को बताया, जो चीज़ें आप जो हमें ऑब्जर्वेशन में आप हमारी बातें सुन के और वाइफ की बात को सुन के आपने जो दिया, वास्तव में मेरे अंदर ये कमी हो रही थी। ये मतलब एक केस है जो मतलब कई केसेस का मतलब नहीं, वो सब है। अच्छा कोर्स और सबसे बड़ी बात है कि उसके जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं थी, हाँ हाँ। लेकिन आप देखो कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम प्रोसेस, हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो कहाँ जा रहा है। आपके पास सब रहते हुए भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि मैं मतलब खुश हाँ, भी मैं हूँ खुश कि नहीं दुखी हूँ। हूँ, हाँ 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 हैं। और अगला व्यक्ति आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वेशन की वाइफ का बड़ा आपकी गुण था। फैमिली आपको ऑब्जर्व करी कि नहीं ये। तो अब मैं अपने अनुभव से ये बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को, जो हम आम आदमी के अंदर में ये जो देख रहे हैं, कईयों केसेस में मैं देखा हूँ कि बोलता है कि मेरे को सर अंदर से खुशी नहीं है, या मेरे को अंदर से ऐसा लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ, बट मेरे पास सब कुछ है, मैं खुश नहीं हूँ। ऐसा कईयों केसेस में मेरे को मिला। सर बहुत तो क्वेश्चन कुछ माइंड में आ रहे हैं उससे हाँ, कुछ, क्योंकि जो आपने बताया सर, उससे तो लगता है कि जैसे भरी फैमिली है, सब कुछ उसके पास है। हाँ। तो क्या ऐसा भी कारण हो सकता है कि उस समय भी मतलब खुशी का एहसास ना हो, या खुशी क्या है हम पूछ सकते हैं, खुशी क्या है सर, नहीं, उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको? देखो खुशी, देखो हैप्पीनेस जो होती है, ये आपका दो तरीके से आप इसको समझ सकते हो। हैप्पीनेस क्या है कि एक बाहरी जो, जैसे आपका आपका जो आपने जो जीवन में सोचा था आपको वो मिला, जैसे आपका पद हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, मान सम्मान जो आप बाहर से मिल रहा, रुपए पैसे, अर्थ जो आपकी आर्थिक जो मजबूती, जो आपने जो इच्छाएं जो आपके दिमाग में था, वो सारी चीज़ें, ये भौतिक चीज़ें से ये, लेकिन इसके द्वारा आप खुश हो जाते हो। और जो सबसे ज़्यादा जो आपको रेगुलर, जो आपको हमेशा बैलेंस करके चलता है, वो होती है आंतरिक खुशी, वो होता है आपकी मानसिक शांति, वो होता है आपका पीस। आप किसी भी अवस्था में जाके, आप किसी भी अवस्था में जाते हैं, लेकिन अगर आप अंदर से शांत हैं, मेरा मन शांत है, तो आप कितना भी बड़ा आपके ऊपर संकट आएगा, आप उस संकट में भी अपने को शांति पूर्वक उसका हल निकाल लोगे। ये सबसे बड़ा। तो आपको खुशी जो होती है, वो जो बाहरी जो खुशी होती है वो अस्थाई होता है। अस्थाई खुशी जो है आपके अंदर की होती है, जो आपको बैलेंस करती है। आपको वही चीज़ें आपकी आगे कंटिन्यू, आपके पूरे हेल्थ के ऊपर में उसका पूरा असर पड़ता है। बहुत मैं मतलब आपके एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं है, आप एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं है, आप एम्बिशियस होइए, बट आपको बैलेंस करना भी उतना ही उसी सेम टाइम में है कि आप अपने मन को कितना ज़्यादा शांत रखते हैं। आप अगर आपको जो चीज़ें प्राप्त हुआ जीवन में, वो चीज़ें प्राप्त हुआ, वो खुशी की बात है। जो नहीं प्राप्त हुआ उससे आप मजबूत होइए, आप टूटिए मत अंदर से, आप उसकी चिंतन करिए कि नहीं ये चीज़ें नहीं मिला है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और किसी भी स्थिति में आपके अपने मन के ऊपर में कोई लोड, जो निगेटिविटी है, वो नहीं होना चाहिए। हैप्पीनेस वहाँ से जनरेट होती है और तभी आदमी खुश रह सकता है। लेकिन ये तो एक, आप सोचो, एक चैन है, बिल्कुल चलता जाता है। आप देखो आज के समाज में, मैं जो देखता हूँ पेशेंट में, कि आप सोचो जो 1 लाख रुपया आपके पास में है, तो आप सोचते हो 10 लाख हो जाए। जिसके पास 10 लाख है वो करोड़ के चक्कर में है, जो करोड़ है वो 10 करोड़ के चक्कर में है। तो आप खुश कब होगे? आपको खुश भी उसी के साथ में रहना है ना। लेकिन जैसे सर आपने केस बताया ये वाला, हाँ,
तो इसमें देखिए सब कुछ होते हुए भी हाँ वो कहीं ना कहीं उस तरफ जा रहा था, उसकी वाइफ ने उसको कैच किया। हाँ। तो हम ये कैसे डिसाइड करें कि खुशी का दुश्मन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं जो खुशी माने सब कुछ होते हुए भी खुशी को प्रभावित कर रहे हैं? देखिए आपको ना सबसे बड़ी बात है, अगर जो आपका जो निगेटिव जो थॉट्स है, जो ओवर थिंकिंग है, जो आप ज़्यादा एनालिसिस करने लगे हो, कंपैरिजन है। हाँ, जो आप फ्यूचर को लेके ज़्यादा आप सोचने लगे उस चीज़ को लेके, प्रेजेंट में आप नहीं जी पा रहे हो, जो वास्तविक चीज़ है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। वर्तमान बनता सब कुछ है। हाँ, जो वास्तविक चीज़ है उसको आप जिसको हम अगर दूसरी भाषा में बोलें कि आत्मस्वीकृति जिसको हम बोलते हैं, एक प्रोसेस होता है आत्मस्वीकृति। अगर क्या हम होता है सर? ये आत्मस्वीकृति क्या होता है कि हम खुद की भी आलोचना ना करें कि यार काश मैं ऐसा कर लिया होता तो मैं बहुत कुछ मिल जाता, काश मैं ऐसा कर लिया होता, काश मैं ऐसा कर देता, मेरे से ये गलती हो गई हैं, तो नेगेटिव तरफ जा रहे हैं, निगेटिव कर रहे सोच हैं। रहे हैं हाँ, इस बारे में, जो या नहीं सोचना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपके मन की जो शांति है, जो आपका मन का जो संतोष है, जो कंटेंट है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो प्रभावित करता है। तो हम आवश्यकता से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा थॉट्स प्रोसेस को नहीं देना है कि नहीं इसको आप एक्चुअल क्या है उस चीज़ को समझिए, और उस समझने के बाद जो फैक्टर है उस पर आप अपना दिमाग लगाइए। तो ये जो निगेटिव थिंकिंग है ये सबसे बड़ी आपका दुश्मन है, आप हम बोल सकते हैं। एक वर्ड सर ने सुना जैसे नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न, हाँ ये बोला जाता है। हाँ ठीक है। तो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न कैसे बनता है व्यक्ति के दिमाग में? देखो एक्चुअली में क्या है ना, आप ये सोचो कि मन जो होता है, मन हमारा असीमित भावनाओं से भरा हुआ है। आप एक प्रोसेस आप देते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। आप अभी यहाँ पे हो, आप अमेरिका में के बारे में चले जाओ, आपका मन वहाँ लेके चला जाएगा। तो सेम वैसे अगर आप पॉजिटिव प्रोसेस में चला रहे हैं तो आपके पास पॉजिटिव अप्रोच कई चीज़ें दिखने लगेंगी। और सेम उसी टाइम में आप निगेटिव जा रहे हो कि अब जैसे मान लो आपको लगा कि अब ये कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा सोच लो, अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। आप जैसे बहुत से ऐसे मैं आपको बोलूँगा कि प्रैक्टिशनर हैं, शुरुआती दौर में ही हार मान जाते हैं। हमारे नए प्रैक्टिशनर, अब मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे से तो हो नहीं पाएगा। तो क्या करते हैं, दूसरी तरफ मोड़ दूसरी बहुत से मिलेंगे आपको, या तो छोड़ देते हैं। अब फील्ड छोड़ देंगे। तो जब आप अपने फील्ड को छोड़ दोगे, आप निगेटिव जाओगे तो एक प्रोसेस बनता है। निगेटिव उसके ऊपर एक हावी हो गया जिसकी वजह से आपने जो नहीं करना चाहिए था वो आप कर। तो जो माइंड है वो उसी दिशा में आपको और लेके चला जाता है। जिस दिशा में आप जा रहे उसी दिशा में लेके जाता है। तो हमें क्या चाहिए कि हम किस तरीके से अपने चीज़ों को कंट्रोल करें, पॉजिटिव अप्रोच दें। उसके लिए आपको अपने आसपास के जो लोग हैं, उन जो आपके पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ाने वाले हैं, उनसे आप संवाद करें। अच्छा, एक बात सर और है कि आज के समय में अगर हम देखें तो कंपैरिजन भी कहीं ना कहीं इसका कारण बनता है, दुख का कारण। आपके पास होता है लेकिन हम दूसरे से कंपैरिजन करते हैं। देखिए, भी ये कारण बनता है। कंपैरिजन करना ही सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है। आप कंपैरिजन करके जो आपका व्यक्तित्व है, आपके व्यक्तित्व में के अनुसार आपको ईश्वर ने अपार आप जो दिया है, उस व्यक्तित्व के अनुसार आपने जो भी प्राप्त किया है उसे एक्सेप्ट करिए और उससे आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम निगेटिव चीज़ों को एडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, हम निगेटिव थॉट्स को में चले जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इसका हो, तो उससे तुलना करने के बजाय आप अपना जो है कमी देख के और उस पर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। जो अच्छा मिला है उसको एक्सेप्ट करें, जो अच्छा मिला उसको एक्सेप्ट करें। तो हम इस तरह की जो सोच बनती है धीमे धीमे, हाँ, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या सर सोशल मीडिया भी इसमें कुछ सोशल मीडिया तो आजकल हर चीज़ के लिए उत्तरदायी, आप बोल देते हो और हम भी बोल देते हैं। आज के समय में देखो, जहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें, हाँ, जहाँ पे सोशल मीडिया से हमें पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं वहीं पे हमें निगेटिव भी मिल जाती हैं। उसमें मतलब उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर करता है वो किस तरीके से उस चीज़ को ले रहा है। तो हमें ये सब चीज़ों से भी बचना चाहिए कि हम किस तरीके से, हमें पॉजिटिव थॉट्स हमारा मजबूत हो और हम कैसे अपने आप को आगे हम कंटिन्यू करें।
देखिए सर, बहुत अच्छी सर बातें आपने बताई हैं। हाँ लेकिन सर जैसे इसको हम कहें कि अपने यहाँ चलिए मेडिसिन्स भी हैं हाँ जिसमें इन बातों की चर्चा है, हाँ लेकिन जैसे आपने बताया कि इसमें काउंसलिंग से भी एक केस आपने जो बताया अभी, हाँ, ये मैं ठीक कई हो केसेस गया। काउंसलिंग का मतलब आपको दवा की ज़रूरत नहीं है, उसको रास्ता बताने की ज़रूरत है। वो समझदार है तो उस अंडरस्टैंडिंग कर रहा है तो अंडरस्टैंडिंग तो उस क्या हमें चीज़ों को सब फॉलो जगह दवा करेगा। देने की आवश्यकता है? मैं नहीं मानता हूँ, मेरा तो अनुभव यही है कि हर केस में आप अगर दवा दोगे तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी कि नहीं हम दवा देना ज़रूरी है। अगर दवा तब देंगे जब वो पेशेंट को भी लगता हो और आपको भी लगता हो कि नहीं ये चीज़ें हैं, दिक्कत है और इसको दवा दिया जाए। लेकिन अगर काउंसलिंग से काम चल जा रहा है तो क्या ज़रूरत है दवा का। देखिए सभी लोगों से कहना है कि जैसे कोई भी पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास पहुंचता है तो हम डॉक्टर लोग भी ये सोचते हैं कि अरे आया है तो दवा तो उसको देनी ही पड़ेगी। लेकिन सर ने इसको समझाया कि कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे खुशी, सर ने बताया खुशी का ना होना भी एक तरह की बीमारी मान सकते हैं, या उससे हम कह सकते हैं कि ये डिप्रेशन की शुरुआती दौर का है, शुरुआत है जो आपका शुरुआत है। हैप्पीनेस कम हो रहा है तो तो सर ये बताइए सर, जैसे खुशी हाँ आदमी में ये चीज़ें ना डेवलप हों तो उसके लिए कि क्या करते रहना चाहिए या क्या समझदारी दिखानी चाहिए अभी के लिए? देखो, समझदारी तो बस यही दिखानी चाहिए कि आप जो भी आपका एम्बिशन है उसको आप कंटिन्यू करिए, लेकिन प्रेजेंट में जीना चाहिए। वर्तमान में जो मिला उसको आप समझिए कि ये कृतज्ञता जताइए, चलो कहते हैं कि जो थैंक्स प्राप्त बोलिए, है वही हाँ पर्याप्त है। पर्याप्त है। और जो नहीं मिला उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रयास करिए, मिल जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन आज का जो समाज है, आज जो बच्चे हैं, मैं जो देख रहा हूँ कि अभी का अभी तुरंत मिलना चाहिए, ये दिक्कत है। ये यहाँ से दिक्कत शुरू हो irritation रहा पैदा है। करता है। हाँ, हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। अगर हम वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं तो आने वाले समय में वो जो चीज़ें की कामना है वो आपकी प्राप्ति होगी। सर और कुछ मरीजों के लिए आप सर और जनता के लिए कुछ आप संदेश देना चाहेंगे सर? मैं जनता के लिए यही संदेश दूंगा कि बहुत ही ज़्यादा अति मत करिए। कबीर दास ने जो एक दोहा बोला है कि जो कोई भी चीज़ का जो है अति का भला ना बोलना और अति की भली न परी, पीठ। चूप, हाँ। हाँ, चूप। तो कोई भी भला चीज़ ना का बासना, अति भी भली न धूप। धूप। तो जो है कोई भी चीज़ को अति में मत ले जाइए, वो आपके हैप्पीनेस को बर्बाद करेगा। आप जो है सब कुछ रहते हुए भी आप दुखी रहेंगे, और जो मिला है प्रभु का आशीर्वाद है, आप उस पर जो है खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने कार्य को करते रहिए। बस यही मेरा संदेश है। तो सर ने बताया कि देखिए इस तरह की चीज़ें भी कभी कभी हमें डिप्रेशन में ले जाती हैं, और आजकल ये समझने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि समाज हर चीज़ में जल्दी चाह रहा है। जब हमारे पास 2 GB की स्पीड हुआ करती थी मोबाइल की, तो हम आराम से वो घूमा करता था और हम उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। आज जब 5G आ गया तो हम 4G पे भी ठहर नहीं पा रहे हैं। मुझे तुरंत क्लिक करें, तुरंत हर चीज़ खुल जाए। तो जो सर ने कहा, मिडिल में रहिए, हर चीज़ का पेशेंस रखिए, थोड़ा ध्यान रखिए और सामंजस्य बना के जीवन जिया जाए। जीवन जीना एक बहुत सरल कार्य है, लेकिन हमने उसको धीमे धीमे कठिन बना दिया है। तो इस कठिनाई को खत्म करते हुए हम मिडिल में अगर रहें तो सबका मतलब संदेश, कहने का मतलब है कि खुशी पाने के लिए दुनिया को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपके अपने थॉट्स को, सोच को बदलने की ज़रूरत है। ये तो ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। इसी के साथ हम इसको ख़त्म करते हैं, चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।